बल्तिस्तान, गिलगित, 22 वो रियासतें हमारे बुजुर्गों ने कहाँ, जम्मू से, कठुआ से चल करके कहाँ जाके, तिब्बत में जाके फतह करी। अद्भुत रियासत डोगरा लोगों ने बनाई थी, जो हिंदुस्तान में 565 रियासतों में नंबर 1 थी, 84,000 स्क्वायर माइल्स। एंड बाकी रियासतें तो मुल्क के अंदर बनी, ये एक ही रियासत थी जो डोगरा ने मुल्क के बाहर जाके बनाई। कोई और ऐसी रियासत नहीं है जो हिमालय के पार जाकर, लद्दाख के 22 छोटे राज्यों को जनरल जोरावर सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह के नीचे उनको फतेह किया। हमला हुआ मेरे कमरे में लेफ्टिनेंट मुनीर हुसैन, वो अभी पीओजे के में चला गया है, वो मेरे साथ रात को उधर सोया था। हमला हमारे ऊपर हुआ पर उसको कोई फिक्र नहीं था, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो हमला हुआ ये अंग्रेजों ने करवाया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान एक बहुत स्ट्रांग मुल्क बन के रहे। आज देखो अभी मोदी ने बना दिया स्ट्रांग, तो दुनिया घबरा गई है। हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हमें जम्मू कश्मीर से ज्वाइन किया है लेजेंड पर्सनालिटी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जामवाल ने हमें जम्मू कश्मीर से ज्वाइन किया है। और इनकी तारीफ की जाए तो ये महाराजा हरि सिंह की आर्मी के वन एंड ओनली जनरल रह चुके हैं। इसके साथ फॉर्मर मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। Thank you very much. It's nice talking to you. I hope it will be quite fruitful. जनरल साहब, मेरा सबसे पहले तो क्वेश्चन है आपसे ये कि आप जम्मू एंड कश्मीर के डिस्प्यूट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप क्या समझते हैं इस पूरे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को? जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री तो बहुत अपनी तरफ से बहुत जबरदस्त हिस्ट्री है। एक ऐसी अद्भुत रियासत डोगरा लोगों ने बनाई थी, जो हिंदुस्तान में 565 रियासतों में नंबर 1 थी, 84,000 स्क्वायर माइल्स। एंड बाकी रियासतें तो मुल्क के अंदर बनी, ये एक ही रियासत थी जो डोगरा ने मुल्क के बाहर जाके बनाई। कोई और ऐसी रियासत नहीं है जो हिमालय के पार जाकर, लद्दाख के 22 छोटे राज्यों को जनरल जोरावर सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह के नीचे उनको फतेह किया। बल्तिस्तान, गिलगित, 22 वो रियासतें हमारे बुजुर्गों ने कहाँ, जम्मू से, कठुआ से चल करके कहाँ जाके, तिब्बत में जाके फतह करी। तिब्बत भी कैप्चर कर लिया था। मानतलाई का फ्लैग है हमारे पास आज तक। हिंदुस्तान में किसी के पास चाइना का कोई फ्लैग या कोई चीज पकड़ी हुई नहीं है। वो हमारी डोगरा फौज जो जम्मू कश्मीर की थी उसके पास है, अभी उसकी रेजिमेंट के पास है, वो जबलपुर सेंटर में है, ओनली 1। तो ये डोगरा फौज, डोगरा रियासत महाराजा गुलाब सिंह की बनाई। जनरल जोरावर सिंह, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, मैं कहता हूं अगर वो नेपोलियन से पहले पैदा हुए होते तो नेपोलियन को जोरावर ऑफ फ्रांस कहते, क्योंकि जो कुछ जोरावर ने किया वो नेपोलियन भी नहीं कर सका। उन पहाड़ों पर 12-14 हजार 15,000 के ऊपर कोई हाई अल्टीट्यूड का नाम ही नहीं था, उधर कोई गैस नहीं थी। वो डोगरा फौज जम्मू से फौजें लेके, हिमाचल की फौजें वहां तिब्बत में जाके वो रियासत बनाई थी। अद्भुत रियासत थी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते थे। मेरे साथ अपने जिस दिन हमला हुआ, मेरे कमरे में लेफ्टिनेंट मुनीर हुसैन, वो अभी पीओजे के में चला गया है, वो मेरे साथ रात को उधर सोया था। हमला हमारे ऊपर हुआ पर उसको कोई फिक्र नहीं था। इस तरह से हमारा रहना था, इस तरह से हमने इकट्ठे काम किया था। फिर ये हमला क्यों हुआ, ये बात मैं अब आपको बताऊंगा।
जो आपको भी पता पूरा नहीं है हिंदुस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो हमला हुआ ये अंग्रेजों ने करवाया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान एक बहुत स्ट्रांग मुल्क बन के रहे। वो आज देखो अभी मोदी ने बना दिया स्ट्रांग, तो दुनिया घबरा गई है, क्योंकि मोदी ने जो कुछ हमारे पास था उसको अभी दुनिया का ऊपर नक्शे के ऊपर ला दिया है। और मेरे ख्याल में और कुछ सालों में हिंदुस्तान विल बी वन ऑफ द टॉप इकोनॉमिक और हर लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है। अभी सोचो अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठे होते तो कहां पहुंचे होते, पर वो अंग्रेज नहीं चाहते थे। और जिन्ना जिन्ना भी नहीं चाहता था पाकिस्तान, आपको पता है, बहुत मुश्किल से बनाया उसको उन्होंने। फिर वायदा किया जम्मू कश्मीर तुम्हें देंगे, वो कहता अगर जम्मू कश्मीर नहीं दोगे तो मैं पाकिस्तान नहीं लूंगा। उन्होंने ये उनकी कमिटमेंट हो गई जिन्ना के साथ जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को देने, जिससे हमारी पूरे हिंदुस्तान पूरे सब कॉन्टिनेंट की तबाही हो गई। ये असली बात नहीं समझने आ रही है लोगों को, ये समझ नहीं आ रही। अगर ये समझे तो बात ही खत्म हो जाएगी। वो शायद 4 लड़ाइयां भी नहीं होती। क्या पाया हमने 4 लड़ाइयों के बाद, कहाँ पहुंचे हैं हम, कितने आदमी मर गए हैं, पीओजे में क्या हो रहा है, बम फट रहे हैं, कितने आदमी लगे हुए हैं आपके मारने में। तो इसकी बजाय अगर तजारत करते, कश्मीर घूमने फिरने आते आप, तो आज ये इंटरव्यू आप मेरी कश्मीर में आके करते। क्या बनाया, किसने बनाया, पाकिस्तान ने बनाया, हमारा कोई दोष नहीं है। जम्मू कश्मीर तो मार खा रहा है अभी तक 75 साल में हमारे। हम तो यही पाकिस्तान की गलती अंग्रेजों ने करवाई, और खुद भी पाकिस्तान खत्म हो रहा है अभी इसी वजह से। हमें भी बहुत तकलीफ हुई, लेकिन हम निकल चुके हैं बाहर। काफी मोदी के आने के बाद सिचुएशन बदल गई है। ये मुझे खुशी है कि आप लोग समझने लगे हो, आप इन बातों की तरफ जाने लगे हो, अभी इसकी तह तक जा रहे हो। और शायद नई जनरेशन जो आपके साथ की है, जो आने वाली है, शायद बात समझ जाए, और वो बेवकूफ जिन्होंने ये गलतियां करवाई हैं, उनकी जो गलत बातें हुई हैं उनको हम भूल सकें। मैंने 95 साल मेरी उम्र है, मैंने 100 साल ही समझो, मैंने पूरी हिस्ट्री अपनी आंखों से देखी है। और जो गलत काम हुए मैं देखे हैं और बताऊंगा गलत काम जो गलत है, वो अगर पता हो गलत है तो फिर गलती आगे नहीं, आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपको तो पता ही कुछ नहीं है, आपने तो पढ़ा ही कुछ नहीं है। आपकी किताबों में गलत लिखा है, सब अंग्रेज लिखने वाले थे, वो क्यों हमें इसको कैसे वो गलत लिख सकते, उन्होंने तो गलती करवाई। लैम हुआ, जो भी आएगा वो गलत लिखेगा, वो उनको सपोर्ट करेगा। हमारे वाले अब लिखना शुरू किया है, और अब सही लिखेंगे तो फिर आपके यंगर जनरेशन को पता लगेगा कि कितनी गलती हुई है। आप सोचा कभी कि जब लड़ाई हो रही थी तो तीनों अंग्रेज थे आपके कमांडर इन चीफ, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, और हमारे भी तीनों अंग्रेज थे। 6 के 6 कमांडर इन चीफ अंग्रेज हमको लड़ाए जा रहे हैं। उनके ऊपर आकन था सुप्रीम कमांडर, वो भी अंग्रेज था। उसके ऊपर हमारा और एक था माउंटबेटन वायसराय, वो भी अंग्रेज था। और वो चाहता था कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान को जाए। इसके लिए वो श्रीनगर आया, मैं श्रीनगर था तब। महाराजा हरि सिंह जी को बोला आकर के कि आपके लिए अच्छा है कि आप पाकिस्तान ज्वाइन करो। तो उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान ज्वाइन करना मेरे लिए मुश्किल है, मैं सोचूंगा, क्योंकि मेरी आबादी ऐसी है, 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, सिख, बौद्ध, सब किस्म की दुनिया है। तो ये अगर मैं पाकिस्तान के साथ चला जाऊं तो ये 30% बल्कि 10% शिया थे, 40% पाकिस्तान में खुश नहीं रह सकते। वो साबित हो गया अभी। आज आपके पास हमने 15-16% दिए थे, अभी 1% रह गए हैं, आपने 15% खत्म कर दिए, तो ये भी रहने, ये भी खत्म हो जाने थे। तो ये महाराजा हरि सिंह की सोच थी कि पाकिस्तान जो बना है
एक आइडियोलॉजी पर बना है, वो सेकुलर देश नहीं था। तो ये जो हिंदू, ये जम्मू कश्मीर तो खत्म कर देंगे, मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान। इतना जबरदस्त 47 में पता था उनको जो आपके आज हो रहा है। तो ये असली कहानी कुछ और है, लोगों को कुछ पता है नहीं, पता लगने भी नहीं देते। सरकारों की अपनी गलती थोड़ी मानते हैं वो। अब मोदी के आने से कुछ बात चलने लगी है, नहीं तो नेहरू के खानदान में यहाँ भी कोई नहीं बोल सकता था ज्यादा। गलतियां तो उन्होंने ही की हैं, सारी उन्होंने गलती करवाई। तो जम्मू कश्मीर अद्भुत रियासत थी। अंग्रेजों ने पाकिस्तान से मिलके हमारी तबाही कर दी, और लोग नुकसान में हैं, तकलीफ में हैं। आपकी पीओजे को पूछो जाके क्या हाल है। आपने कवर किया होगा, गिलगित को देखो, बल्तिस्तान को। गिलगित में क्या हो रहा है पता है आपको? तो पता होगा क्या हो रहा है। ये नहीं होता। फिर हमारे तरफ तो लोग फिर भी खुश हैं, लेकिन आप नहीं रहने देते खुश कश्मीर को। फिर कश्मीरी पंडितों को निकला दिया था। एक और बड़ी गलती करती है पाकिस्तान में, हमारे में आग तो हमारे में लगवा रहे हैं ना। अभी और कुछ दिन हुए पुंछ में करवा दिया, तो आई हुई है ना अभी, हो रही है वो G20। तो बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है पाकिस्तान को कि G20 ना कहीं अच्छी हो रही है। वो तो इतनी अच्छी हो रही है, इतनी अच्छी हो रही है कि कहते हैं ऐसी G20 किसी और मुल्क ने की नहीं है, कर ही नहीं सके। इतने अच्छे विचार रखे जा रहे हैं, उसमें डिस्कशन हो रही है इतनी। क्योंकि पहले तो एक फॉर्मेलिटीज होती थी। मोदी का राज फॉर्मेलिटी वाला नहीं है, वो पर्पसफुल है। हर बात सोच के करता है वो, और 25 साल आगे, 50 साल आगे सोचता है, और उसमें वो किसी का, पूरी दुनिया का सोचता है वो। लेकिन वो लोग जो नहीं, ये ऐसे वहां तक नहीं पहुंच पाते, उनका काम यही है, मोदी को गिराओ, मोदी को गिराओ, ऐसा काम करो मोदी। और मोदी को गिराते गिराते खुद गिरते जा रहे हैं। ये इस वक्त की हालत है जम्मू कश्मीर की। 47 के बाद हम बड़े दुखी हैं। 47 हमले से पहले मैं श्रीनगर में था, बिल्कुल बहिष्ट था, सुर्ग था। रात के 12 बजे हम टांगे पर बैठ के पूरा गांव, पूरा श्रीनगर घूम के रात के 12 बजे मैं और वाइफ आ जाते थे। कोई पूछता नहीं था, पता ही कुछ नहीं। इतना अमन पता नहीं कहाँ गया। पाकिस्तान ने तबाही कर दी, हमारी भी अपनी भी। जनरल साहब, आपको क्या लगता है कि 370 आर्टिकल जो हटाया गया, मोदी जी ने हटाकर ये सही किया, और इसका क्या फायदा हुआ? क्या कहना चाहेंगे आप? 370 एक मैं समझता हूँ गलत तरीके से ही वो लाया था, और गलत ही था वो जबरदस्ती बीच में रखा हुआ था, कोई उसकी जरूरत भी नहीं थी। और आपको अगर उसकी कहानी पढ़े किस तरह से वो उसमें रखाया था, और जो आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा अंबेडकर, उसने तो इनकार कर दिया था कि ये हो ही नहीं सकता, ये गलत है। तो गलत काम कर दिया, तो गलत ठीक करने को फिर मोदी को आना पड़ा, फिर 70 साल लगे। ये बिल्कुल इसी तरह 370 जैसे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया है, गलत किया है। ये भी हटेगा, जैसे 370 हटा, पाकिस्तान को भी यहां से हटना पड़ेगा, खुद हटेगा। शायद हम नहीं हटाए, वो खुद कहेगा हमारी गलती हो गई हमसे, हम हटके इकट्ठे रहते हैं, दोनों खुश रहे। कौन समझाएगा? हमसे हमारी सुनेंगे नहीं, आपको भी नहीं सुनेंगे वो बाद में तो। पर 370 कभी जाए, अभी नहीं आएगा। वो हट गया, वो हट गया, वो अच्छा हुआ। उससे थोड़ी जम्मू की डेवलपमेंट तो हुई, 75 साल जम्मू की भी डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि कश्मीर में वहां पर आपके कुछ आदमी जो रहते हैं वो कहते हैं दबा के रखो, तो हमारी भी तरक्की नहीं हुई। टूरिज्म खत्म हो गया, कश्मीर का टूरिज्म जीरो हो गया था 47 लड़ाई के बाद। और फिर जो कोई रहा था पंडितों को निकालने के बाद तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब ये कुछ दिनों से 370 हटने के बाद फिर थोड़ा टूरिज्म, फिर होश आई है।
अभी आप कश्मीरी मुस्लिम से पूछो, वो बताएंगे आपको 370 हटने के बाद वो कैसा फील कर रहा है। टेलीफोन पर पूछ लेना उनको, वो बताना लोगों को क्या। तो 370 एक 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 नाजायज था, एक गलत था, वो नॉर्मल नहीं था। जो चीज नॉर्मल नहीं है वो हमेशा खराबी होती है। वो हट गई, उसकी जरूरत ही नहीं थी। अभी देखो तरक्कियां, देखो टनल कितने बन रहे हैं, सड़कें देखो, आप ऊपर से कहीं एरियल देखना, नजर डालना, कितनी सड़कें बन रही हैं। मुझे तो लगता है 3-4 साल 5 साल में अभी शंकराचार्य में यहाँ पहुंच ही नहीं सकते थे। अभी सड़क बनने लगी है, टनल बनने 2 साल के बाद लोग अमरनाथ ऐसे जाएंगे जैसे शंकराचार्य जाते हैं, जब माता वैष्णो जाते हैं ऐसे अमरनाथ। कौन? दुनिया के लोग जो नहीं जा सकते थे, बड़ा मुश्किल था। टनल बना रहे हैं तो 370 लगी रहती थी, उन्होंने बनाना ही नहीं देना था। कोई उन्होंने उधर पूछना था, कोई पाकिस्तान से भी टेलीफोन करना था महबूबा ने, तो उन्होंने कहा नहीं 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 रोको, तो रुक जाना था। क्योंकि जो 370 से पहले चीफ मिनिस्टर थे वो तो मालिक थे इस रियासत के, वो लहदा किए। अभी कोई काम नहीं रहा। फरूक साहब को भी वो बयान देंगे मोदी के खिलाफ 2-4 तो थोड़ी ऑडियंस इकट्ठी कर लेंगे, वरना बहुत तबाही की फरूक ने, महबूबा ने, हम सब। जम्मू की तो बहुत खतरनाक तबाही करी। हमें दुख है, पता नहीं पाकिस्तान का क्या फायदा किया उन्होंने, कोई पर जम्मू को बहुत नुकसान किया है। फरूक साहब ने, महबूबा साहब ने हमारी कोई चीज इंडस्ट्री का तो बिल्कुल खात्मा ही कर दिया है। बहुत तकलीफें हैं हमें, हम नहीं बोलते शायद। डोगरा लोग में प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत शायद बहुत झेला है, बहुत प्रॉब्लम फेस किए हैं, इस वास्ते इसको भी फेस करते जा रहे हैं। और वो समझते हैं ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, बहुत गलत हुआ है। तो एनीवे, तो 370 गया, लोग बहुत खुश हैं। आप सैटेलाइट से देखना क्या हो रहा है हमारी रियासत में, ये 370 के बाद ही हो रहा है, जाने के बाद पहले तो कुछ नहीं था। अभी जो रेलवे का पुल बन रहा है हमारे चेनाब में, वो आईफिल टावर से भी ऊपर है। आप आएंगे उनको देखने के, देखना क्या बनाते हैं हम। बहुत बहुत तरक्की हो रही है। और अगले 5 साल में तो जम्मू कश्मीर बदल जाएगी बिल्कुल, अगले 5 साल में देखना। मुझे 5 साल मिल जाए मैं भी देख लूंगा। 95 हो गए मेरे, सेंचुरी पूरी करूं इसी के लिए, देखने के लिए चेनाब का पुल। और वो पुंछ से जो टनल बन रहे हैं उसकी तरफ से, मुगल रूट जिसको मुगल रोड कहते हैं, वो बंद ही रहती थी। अब 2 साल में टनल हो जाएगा, आप अभी आना तो उस मुगल रूट से आना सीधे चश्मा शाही श्रीनगर में। तरक्की पहले कोई नहीं कर पाया, ये सब अभी हो रहा है। तो असली बात बतानी चाहिए, लोग असली बात करते नहीं है, झूठ बोलते हैं, किताबें में गलत लिखा हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप शैला है, आप हैं, ये अभी एक नई पीढ़ी आपकी अच्छी सोच वाली आ रही है कि असलियत कोशिश कर रही है जानने की। और शायद वो लोग जो असलियत जिनको पता ही नहीं है, अब वो सुनेंगे तो उनको भी पता लगेगा कि असलियत क्या है। जब असलियत का पता लगता है तो अब जो बच्चे आने वाले हैं वो अच्छे हैं, होशियार हैं। वो डिजिटल बच्चे हैं आजकल, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, हमें बहुत देर लगती थी। तो मुझे उम्मीद है कि इसका जो आप काम कर रहे हो इसका फायदा होगा, बिल्कुल ऐसे ही जरूर है। होगा। जनरल साहब, ऊपर वाला करे कि आपकी बहुत लंबी जिंदगी हो और आप देखें वहाँ कश्मीर की प्रोग्रेस, अभी भी देख रहे हैं, आगे भी ऊपर वाला करे कि आप देखें और मजीद। तो जनरल साहब ये बताइएगा कि महाराजा हरि सिंह के दौर में, यानी कि आपने उनके साथ भी वर्क किया, तो क्लेम ये किया जाता है कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो मतलब इंडिया ये क्लेम करता है वो कश्मीर जो है वो इंडिया का है, पाकिस्तान में कहा जाता है कि कश्मीर हम लेकर रहेंगे। आखिर रियलिटी क्या है? आपने अपनी पूरी जिंदगी में क्या देखा
कि वो एग्रीमेंट जो था वो वैलिड था? क्या वाकई ही एग्रीमेंट साइन हुआ? क्या कहेंगे आप? अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये सवाल कोई लोग हल ही नहीं करना चाहता। असलियत बहुत साफ है, मगर इसी पेच में वो लड़ाइयाँ भी लड़ा दी, इसी पेच में यूएनओ में भी चले गए, इसी पेच में लड़ाते रहे, इसी पेच में 4 लड़ाइयाँ लड़ा दी, कोई फायदा नहीं हुआ। असली बात क्या है? असली बड़ी सिंपल बात है। मैं फौजी आदमी हूँ, सिंपल बात करता हूँ। जब आजादी हो गई 15 अगस्त के बाद, तो रियासतें आजाद हो गई। उसमें प्रोविजन है कि रियासतें आजाद हो गई, जो मर्जी करो। अच्छा, फिर भी महाराजा हरि सिंह पहले कोशिश की। 18 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त से पहले, नेहरू को मैसेज भेजा कि मैं 15 अगस्त से पहले ही आपके साथ मिलना चाहता हूं। उसने कहा मैं आपसे बात नहीं करता, क्योंकि आपने शायद 1947 में उसको रोका था, कोहला मुजफ्फराबाद के में। तो पता नहीं, उससे जिद हो गई, गुस्सा हो गए। महाराजा हरि सिंह बड़े डिफरेंट आदमी थे। महाराजा हरि सिंह एक असली महाराजा थे। असली महाराजा कौन होता है? जो लोगों के दिलों का महाराजा होता है, उसको बोलते हैं हम असली महाराजा। और वो ही बिलीव्ड इन डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। वो ये समझते थे कि मुझे भगवान ने बनाया है महाराजा, मुझे लोगों ने तो नहीं बनाया। चुन के थोड़े बनते थे महाराजा, किसी ने चुन के तो नहीं बनाया नेहरू की तरह। उनको बुजुर्गों ने रियासत तलवार के जोर बनाई और बच्चों को हैंड ओवर करें। और बच्चे ये समझते हैं कि जो राज हम बनाते हैं, राज चलते हैं, अंग्रेज यही कहते थे। डिवाइन राइट ऑफ किंग्स क्या था? यही था कि गॉड मेक्स द किंग। तो लोगों ने नहीं चुना होता, डेमोक्रेसी थोड़ी थी। तो महाराजा हरि सिंह ये समझते थे कि मुझे भगवान ने बनाया है, गॉड हैज मेड मी एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर माई पीपल लाइक माई चिल्ड्रन, और मेरा काम है इंसाफ करना। उन्होंने जब वो महाराजा बने, तो उन्होंने जब वो अपनी कसम भी या हल्फ या वो करते हैं, उसमें यही कहा कि मेरा मजहब, उनको पूछा तुम्हारा मजहब क्या है? उन्होंने कहा मजहब हिंदू लोगों का मजहब होता है, मेरा मजहब इंसाफ। और इंसाफ किया उन्होंने। हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर, सबको एक जैसा देखा, बिल्कुल इंसाफ। कोई, बल्कि उन्होंने जो काम किए हुए हैं, कभी मैं चाहता हूँ कोई आप उनको स्टडी करें, उनका वो एस्पेक्ट देखा ही नहीं किसी ने। जितने काम महाराजा हरि सिंह ने इस रियासत में किए, हिंदुस्तान में किसी रियासत में नहीं हुए। महात्मा गांधी ने भी अछूत का काम महाराजा हरि सिंह के बाद सीख के किया। महाराजा हरि सिंह ने पहले कुएं पर नहीं पानी भरने देते थे अछूतों को, पहले पानी भरने का लाया। मंदिर में अछूतों को लाया। उनका एक बहुत बड़ा पुजारी था, उसने कहा कि आप मंदिर में नहीं ला सकते। तो उन्होंने कहा अगर आपने रहना है, इसके अधिष्ठाता जो हाईएस्ट प्रीस्ट होता है रघुनाथ मंदिर टेम्पल्स का, अगर रहना है तो इनको अंदर आने दो, नहीं तो आप चले जाओ। वो चले गए, निकाल दिया। दुनिया में किसने किया? इस बात को कभी किसी ने नहीं लिखा, बोला, दबा दिया। अब लिख रहे हैं, और अब इतना लिखा जोर से। वो नेहरू ने और शेख अब्दुल्ला ने मिलके 49 में निकाल दिया रियासत से। उनकी अपनी रियासत बनाई हुई थी, जिनका मजहब इंसाफ था, उनको निकाल दिया। वो 12 साल, मैं गया उनके साथ, 1 महीना रहा 1954 में। 49 में निकाल दिया उनको मिलके इन्होंने, और बोला 2-3 महीने के लिए चले जाओ, जब शेख साहब थोड़े संभल जाएंगे तो वापस आ जाना। तो
12 साल वनवास में रहे वो, किसी ने नहीं वापस लाया। हाँ, एक बात हुई, 5 साल के बाद शेख को भी निकाल दिया, जेल में डाल दिया, रहा 12 साल जेल में। जिसने उनको वनवास दिया था, एग्जाइल किया था, उसी को किसने, नेहरू ने ही जेल में डालना पड़ा। इंसाफ कैसे आता है? वो इंसाफ करते थे, वो भगवान ने इंसाफ किया उनके साथ। 22 साल शेख को होश ही नहीं आई, सीधा खा रहा है। पर फिर नेहरू, इंदिरा ने उसको वापस लाया। तब तक महाराजा हरि सिंह स्वर्गवास हो गए, जा चुके थे। 1961 में कल 26 अप्रैल को उनकी डेथ हो गई। कल यहाँ उनको श्रद्धांजलि हो रही है। पूरा उनकी छुट्टी, पूरे जम्मू कश्मीर मुस्लिम सब ने मिलके पिछले साल 23 सितंबर को 61 साल उनके मरने के बाद पूरी रियासत में छुट्टी है, छुट्टी हो गई पिछले साल। दुनिया में कोई ऐसा महाराजा नहीं मिलेगा, कोई रियासत में आजकल के जमाने में 61 साल मरने के बाद छुट्टी। किसी ने एतराज नहीं किया, पुल बंद हो गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, एवरीबॉडी छुट्टी हो गई। अंदाजा लगाओ वो कैसा महाराजा होगा, जिसको 12 साल वनवास के बाद, 61 साल मरने के बाद पूरी रियासत सड़कें बंद कर दी, पिछले साल छुट्टी ले ली। दुनिया में किसी महाराजा की पिछले 50 साल में देखो कोई ऐसी छुट्टी नहीं ले सका, ना दी किसी ने। जमाना बदल गया, लेकिन महाराजा हरि सिंह की, क्योंकि वो नेक इंसान थे, कोई गलत काम नहीं किया था, अच्छे काम किए थे। आज छुट्टी मना रहे हैं, जबरदस्त छुट्टी मना रहे हैं। उनकी बड़ी सब कुछ बन रहे हैं, उनके लोग सेंटिनरी बनाएंगे, सब कुछ बना रहे हैं, जैसे कि उन्होंने अच्छा एक राज करके गए थे। तो ये बातें तो आपको तो पता नहीं है, सिर्फ हो यहाँ भी वहां के भी उनको बड़े गलत तरीके से पेश किया जाता है। ये डेमोक्रेसी का जमाना है, बोलते रहते हैं, जो ज्यादा बोलेगा वही ठीक चलेगा, शायद वो नुकसान होता है। तो ये जो एक्सेशन जो आपने कहा, महाराजा हरि सिंह वॉज फ्री टू एक्सीड एनी यूनियन, इसीलिए तो वो आया था माउंटबेटन, उसको पता था कि वो कर सकता है। नहीं तो वो पूरी अपनी टीम लेके और अपना जो उसका चीफ ऑफ स्टाफ था उसको भी लेके 3 दिन गेस्ट हाउस में बैठ के महाराजा हरि सिंह को कहे आप, क्योंकि चर्चिल पीछे बैठा हुआ कह रहा था कि कश्मीर पाकिस्तान को देनी है। क्यों? वो ग्रेट गेम पढ़ो आप, ग्रेट गेम क्या, रशिया के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान, वो 22 स्टेटें जो हमने फतह करके रखी, वो हमको दबाने के लिए हमें बहुत तकलीफ दी अंग्रेजों ने। और वो तकलीफ कब से दी? तकरीबन जब जैसे ही महाराजा गुलाब सिंह आए, महाराजा बना दिए, उसके बाद उन्होंने, और उसके महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद, और फिर जब रियासत बन गई 1846 में, ईस्ट इंडिया के पास पैसे नहीं रहे। उनको पता था कि डोगरों के पास कुछ पैसे होंगे, महाराजा गुलाब सिंह पैसे बड़े संभाल के रखते थे, तो उन्होंने उनको कहा पैसा हमको दे दो, कश्मीर कोई रास्ता ही नहीं जाने को, तो ये आप ले लो। अपने से मुसीबत दे दी, सारा पैसा ले लिया। और महाराजा गुलाब सिंह के पास पैसा था भी नहीं, उन्होंने अपने भाइयों शाइयों से लेकर के शायद 75 लाख का, कोई पता नहीं, 60-65 लाख हुआ, 10-12 लाख 3 साल देते रहे, सब ले गए पैसा अंग्रेज, और रियासत बन गई हमारी। वैसे ये भी आप देखें, 47 के बाद भी एक ही अंपायर रही, डोगर अंपायर। 47 के बाद इंडिया, बाकी अंपायर खत्म हो गई, मिल गई सब। एक वो थी हैदराबाद, ये और जूनागढ़ का 3 का प्रॉब्लम रहा।
वो भी बाद में हल हुए, पर 47 के बाद यही एक बची थी 15 अगस्त के बाद। तो इन्होंने कहा कि उनको हम आजाद नहीं रहना चाहते, लेकिन देखेंगे लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि वो शेख को नहीं भेजना, क्योंकि शेख ने गलती करी थी, शेख ने बगावत करी थी, उसके ऊपर केस चला हुआ था और वो जेल में था। पर नेहरू चाहते थे कि वो निकालें उनको बाहर। एक्सेशन, इजंट इट? एक्सेशन सर का एग्रीमेंट तो वही हुआ, एग्रीमेंट वो तो बना हुआ था, सब 500 बाकी 565 रियासतों ने वही एग्रीमेंट साइन किया जो महाराजा हरि सिंह ने किया। सिर्फ ये कि माउंटबेटन ने उसको तकलीफ बहुत दी कि ये नहीं है ठीक, वो नहीं है ठीक। क्यों? ये भी आपको पता होना चाहिए। वो उसको रात को मैसेज आ रहा था, कहाँ पहुंचे हैं पाकिस्तानी, कहते हैं अभी एक दिन और लगेगा। तो माउंटबेटन एक दिन और देने के लिए बोला, ये नहीं मुझे मंजूर, साइन करवा के लाना। एक दिन और दे दिया। जब वहां से आए वो, फिर एक और, वो तो कोशिश कर रहा था कि महाराजा हरि सिंह को पकड़ के एक्सेशन साइन करवा ले, क्योंकि प्लान तो माउंटबेटन ने बनाई थी। यही तो कमाल बात है, माउंटबेटन ही ने प्लान अप्रूव की थी कश्मीर, जम्मू कश्मीर को किस तरह से पाकिस्तान को देनी है। अगर मान गए महाराजा हरि सिंह तो दे देंगे एक्सेशन, अगर नहीं मानने तो एनेक्सेशन। समझा? कि मान जाए तो एग्रीमेंट से, नहीं होगा तो हमले से। दोनों तैयारी हो रही थी, और उसका मैं प्रूफ देता हूं आपको। 20 अगस्त 1947 को बन्नू को हाट में, जो बन्नू को हाट ब्रिगेड है मुजफ्फराबाद के सामने, वहां ब्रिगेडियर मुरे ब्रिगेड कमांडर थे। उनको एक उन्होंने टॉप सीक्रेट लेटर भेजा। जो मुरे उस दिन बाहर गए हुए थे अपनी पलटन में, कोई 50 किलोमीटर दूर। तो वो उनके जो ब्रिगेड मेजर थे, वो थे मेजर सरदार थे, उन्होंने वो खोल लिया। तो उसमें देखा कि पाकिस्तान इंडिया JNK पर 22 अक्टूबर को हमला करेगा, लिखा हुआ है। और उसके लिए 10 ट्रुप्स या 10 बटालियन की फौज मुजफ्फराबाद से, 6 कश्मीर पर, 2 गुलमर्ग और 2 टिटवाल के रास्ते, 10। इसी तरह 10 पुंछ में, रजौरी, भिम्बर, मीरपुर से जम्मू पर अटैक करेंगे, लिखा हुआ उसके आगे। अभी वो किताब में भी है, अगर आप पढ़ना, फार फ्लंग फ्रंटियर्स बाई माई मेजर जनरल ओंकार सिंह कालकट, सरदार जी, वो किताब अवेलेबल है, उन वर्बेटिम लिखा हुआ है। तो उनको कब मिलता है ये? 20 अगस्त को, आजादी के 5 दिन बाद। और लिखा क्या है कि यू विल अटैक कश्मीर ऑन 22 अक्टूबर, 2 महीने 2 दिन के बाद। फिर उसको उन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया, मेजर कालकट को। वो फिर 18 अक्टूबर को अपने पुराने अफसर, मुस्लिम अफसर, उनकी पलटन में मुस्लिम अफसर और वो फ्रंटियर फोर्स में इकट्ठे थे, तो उनकी मदद से रात को घर से कहीं छलांग लगा के गाड़ी में एयरपोर्ट पहुंचे, उन्होंने निकाल दिए। 18 तारीख वो पहुंचे अंबाला में, कहीं कहीं ट्रेन, गुड्स ट्रेन मिली, वो जल्दी से दिल्ली पहुंचना चाहते थे, बताने के लिए कि आपके कश्मीर के ऊपर हमला हो रहा है 22 अक्टूबर को, कुछ करो। पहुंच गए। सुबह बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, उनसे मिले, बताया कि ये प्लान में पढ़ के आया हूं।
आज 19 अक्टूबर है, कल 20 है, परसों 21 है, चौथ 22 तारीख हमला वेरी क्लियरली। दो हमारे अफसर भी थे उनके साथ, कुलवंत सिंह थे, थापर जो बाद में चीफ बने, किसी ने नहीं माना उनकी बात कि ये हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? पाकिस्तान कहाँ हमला कर सकता है? अभी पाकिस्तान की फौजें कुछ तो कलकत्ता में बैठी हुई, उन्होंने पहले जाना है, तैयार होंगे, कोई कैसे हो सकता है? अटैक नहीं हो सकता। नहीं माना, कुछ नहीं किया, महाराज हरि सिंह को भी नहीं बताया। उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर मीरचंद महाजन, वो भी डोगरा महाजन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, अभिषेक को नहीं बनाया था, उनको भी नहीं, वो भी कांग्रेस के थे पहले, उनको भी नहीं बताया। अब देखो, ये बात साफ बात है, असली बात है, सच्ची बात है कि अंग्रेजों ने पाकिस्तान से मिल करके पाकिस्तान से ही कितनी बड़ी गलती करवा दी, एक रियासत पर हमला करवा दिया और बताया। और अपनी हमारी कमजोरी भी देखो, नेहरू को भी पता लग गया 19 तारीख नहीं किया कुछ। क्यों नहीं किया? वो हमारी समझ के बाहर है। कोई भी, और मैं होता उधर अगर, तो मैं फौरन एक्शन लेता और 2 कंपनी भेज देता। मुजफ्फराबाद 21 को, 19 को वो 21 को, 19 को पहुंचे, 20 को 2 कंपनी आ जाती, लड़ाई नहीं होनी थी। पाकिस्तान इंडिया की कोई वार ही नहीं होनी थी, दोस्ती से रहना था आज हमने। क्योंकि ये वही बीमारी डाल गए जो एक दफा हमला करवा दिया मुजफ्फराबाद में, लड़ाई हो गई, फिर लड़ाइयों के बाद लड़ाई होती गई, फिर वो सीज फायर करवाया, फिर यूएनओ में केस से, सब अंग्रेजों की चालें थी, अंग्रेजों ने कराया और हम दोनों बेवकूफ के बेवकूफ बने रहे। अगर वो 2 कंपनी आ जाती मुजफ्फराबाद में, तो मुजफ्फराबाद में हमला ही नहीं होना था, होता तो कामयाबी नहीं होना था, लड़ाई होनी नहीं थी, जम्मू कश्मीर आजाद रहनी थी, बाद में मिल जाती कहीं भी, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशन शायद डिफरेंट होते, उससे शायद ये सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री बदल जाती, हम दुश्मन नहीं होते, आज शायद दोस्त होते। अक्सर बाकी वालों के साथ भी तो दोस्ती है, तिब्बत भी उधर था, नेपाल है, बर्मा है, तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ हो रही थी? ये सब अंग्रेजों ने किया और पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया, ये समझ में नहीं आया, अभी भी शायद आया नहीं आया। ये असली बात है, वो एग्रीमेंट बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया गया और उसी वजह से यूएनओ में ले गए। अभी भी यूएनओ में लड़वा रहे हैं हमें, अभी भी लड़वाते हैं, वो कहते हैं नहीं मानो, क्योंकि उनको सूट करता है, दोनों को हमें वेपन बेचते हैं, वो पाकिस्तान भी खरीदता है, हम भी खरीदते हैं, उनकी दुकानें चल रही हैं, हम लड़ रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। ये हमारे उस वक्त के हुक्मरानों ने, बुजुर्गों ने नहीं सोचा और सर उसके बाद होश ही नहीं आई सोचने। जर्नल साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि कश्मीर डिस्प्यूट का क्या सोल्यूशन है आपके नजदीक? आपको लगता है कि मामला कभी सॉल्व हो पाएगा? क्या इस मसले का मिलिट्री सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है क्या कहीं? कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाता है, मसला तो है ही नहीं है, मसला तो पाकिस्तान ने क्रिएट किया है, और कल पाकिस्तान चुप कर दे, मसला है ही नहीं। क्या मसला है? हम इकट्ठे रहते हैं, फौज में इकट्ठे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, मेरी पलटन में आज भी हम इकट्ठे हैं, रोटी इकट्ठी खाते हैं, फिर मसला क्या है? हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों बनाया था इन्होंने? वो भी बेवकूफ थे जिन्होंने ये बनाया, पर बना दिया। अभी उसको आगे जाने की जरूरत नहीं थी, रुक जाना चाहिए था। अभी कश्मीर में कल पाकिस्तान अगर नहीं कुछ करे तो पाकिस्तान, जम्मू का मसला ही नहीं है, कोई कश्मीर का मसला ही नहीं है। और अब कश्मीरी भी समझ गए हैं कि हमें लड़ा करके तबाही करती है।
अभी 2-3 साल में इन्होंने देख लिया क्या नक्शा बदल रहा है कश्मीर का, क्या किस्म के वो आ रहे हैं, सड़कें भी आई, टनल भी आए, टूरिज्म खुल के आएगा, एरोड्रोम्स कितने अच्छे नए बन गए हैं। तो अगर तरक्की देखनी है तो इंडिया के साथ रहने से वो काफी खुश रहेंगे, खुश हैं भी हैं। और आजाद कश्मीर जो आपके पास है उनका देखो क्या हाल है, आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं आप, तो उसकी क्या हालत है। अभी गिलगित बल्तिस्तान का देखो, गिलगित देखो क्या हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर में वैसा तो नहीं हो रहा है, वो दूसरे तो ठीक होने लगता है तो आके करवा देते हैं कोई टेररिस्ट अटैक है, उससे फिर 2-4-6 महीने निकल जाते हैं, फिर एक अटैक करवा देते हैं। मतलब है इसको चलाए रखा हुआ है ना। उनको ड्रोन अभी ला रहे हैं, भी पहले टनल निकाल रहे थे सांबा के पास, टनलों के जरिए भेज रहे हैं आदमियों को, वो टनल बंद होने लगे तो फिर ड्रोन ले आए हैं। अभी ड्रोन भी बंद हो जाएंगे, कुछ और सोचेंगे। उन्होंने सारी एफर्ट पाकिस्तान ने वो कश्मीर के ऊपर लगा दी है, उससे 4 लड़ाइयां लड़ दी हैं, कितने मारे गए लोग, कितना नुकसान हुआ, ये क्यों नहीं सोचते आप। इसको कश्मीर का भूल जाओ और अपने पाकिस्तान को उठाओ, और दोनों अगर पाकिस्तान इंडिया मिल जाए तो पाकिस्तान भी खुश रह सकता है, इंडिया भी खुश रह सकता है। ये सारे मसले पाकिस्तान की वजह से ही हो रहे हैं, नहीं तो हमारे भी, ये हिंदू मुस्लिमों का भी नहीं होता। पाकिस्तान अगर ये काम नहीं करे, दूसरे दिन को अटैक करवा देते हैं, फिर किसी को और भेज देते हैं, वो राजस्थान में हो जाता है, फिर कहीं उधर लखनऊ में कर देते हैं। तो ये गलत काम हो रहे हैं, इसी की वजह से हम दोनों मुल्क में आपस में अंदर भी बेचैनी है और आपस में भी बेचैनी है। अब अंदाजा लगाओ खुद कि अगर ये दोनों मुल्क दोस्त हो जाएं और ये खत्म हो जाए जो हम अभी कर रहे हैं, तो दोनों खुशी से रह सकते हैं। आप कितनी चीजें बाहर से मंगाते हो, सो सब हमको हिंदुस्तान लाहौर के पास मिल जाएंगी, सारी सियालकोट के पास से मिल जाएंगी। कश्मीर का सेब खाएंगे आप मुजफ्फराबाद के रास्ते से, सैर करेंगे आप 15 दिन 4 घंटे में निशात पहुंच जाएंगे, शालीमार बाग में पहुंच जाएंगे। मगर नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि वो भुट्टो का बेटा है, अभी वो भी बड़ा तेज हो रहा है। वो नहीं समझेगा कि मेरी माँ ने नहीं साफ होने दिया तो मैं कैसे साफ होने दूंगा। ये एक बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, और हम फंसे रहते हैं, आम आदमी मारे जा रहे हैं इसमें। वो कुछ आदमियों की लड़ाई होती है, हमें तो पता है नेहरू ने गड़बड़ करी है, हमें भी पता है, मोदी साफ कर रहा है। आपके भाई कोई मोदी आएगा, पाकिस्तान में भी कोई मोदी आएगा, अभी नहीं मिला आपको मोदी। जब वो मोदी आएगा और कभी इस मोदी को होते हुआ है तो तब दोनों मुल्क ठीक हो जाएंगे। मैं चाहता हूं मैं भी देख के जाऊं। और एक और सवाल है, यहाँ पर इंडिया की जानिब से क्लेम किया जाता है और काफ़ी अफसुर्दा, इस पे काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे, काफ़ी बुक्स भी लिखी गई, काफ़ी मूवीज़ भी बनाई गई कश्मीरी पंडितों पर। आप क्या समझते हैं कि वाकई ही कश्मीरी पंडितों पर बहुत जुल्म किया गया कश्मीर की हिस्ट्री पर? क्या कहेंगे आप? देखो, कश्मीरी तो ओरिजिनल है ना वहां के, कश्मीरी पंडित सबसे पहले तो पंडित ही थे ना वहां, वो मालिक हैं, वो ओरिजिनल हैं वहां के रहने वाले। कितने लोग आए, कितने हमलावर आए, उनकी किताब पढ़ना आप कभी कि उनके ऊपर कितने जुल्म हुए। मैं सलाम करता हूँ कश्मीरी पंडितों को, मार खाने की कितनी मार खाई है उन्होंने, कितनी बार उनके पूरे पूरे कश्मीर खत्म कर दिया, फिर कन्वर्ट कर दिया, वो फिर कहीं
100, 200, 400 रहते, फिर 10-20 हजार हो जाते थे उनको। फिर 7 बार उनको यही हुआ पहले भी, जैसे अभी 1990 में हुआ। 7 बार पहले हो चुका है, नई बात नहीं है। और 7 बार मुस्लिम्स जो बाहर से आए थे उन्होंने निकाला। इस बार भी वो ब्लेम फरूक अब्दुल्ला पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है। फरूक अब्दुल्ला को बोलते हैं, फरूक अब्दुल्ला तो चीफ मिनिस्टर था। ये उसकी कमजोरी नहीं है कि उसकी रियाया को वो संभाल ही नहीं सका। चीफ मिनिस्टर था, मैं उधर था, मेरे सामने हुआ ये सब, बहुत अफसोस हुआ। इंडियन आर्मी भी बैठी हुई थी, मुझे अफसोस है कि इंडियन आर्मी ने भी कुछ नहीं किया। आप सोच सकते हैं कभी कि 2 लाख की फौज बॉर्डर पर बैठी हो और अंदर से 4 लाख पंडित निकाल दिए जाएं? गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, हर लिहाज से गलत। मेरी आर्मी के ऊपर दोष भी आता है, मेरे पर भी दोष आता है। हम उनकी हिफाजत नहीं कर पाए। कल मुझे आके कोई कहे निकलो, तुम्हारा अभी ये पाकिस्तान का खतरा है सियालकोट से, ये घर मेरे 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 बुजुर्गों का दादे परदादे हजारों साल से यहाँ बैठे हुए हैं, बिना मतलब के मुझे निकाल दोगे? कौन सा जस्टिफिकेशन है? किसके पास जस्टिफिकेशन है? ये ना पाकिस्तान के पास है, ना आगे आगे अंग्रेजों ने, हम समझ ही नहीं आई, हम पागल हैं। अंग्रेजों ने क्या किया? 5 करोड़ पाकिस्तान से हिंदू भगा दी और 5 करोड़ फिर मुसलमान भी भागे। सोचा कभी आपने घर छोड़ के? आज सोचो 10 मिनट के लिए अब आप जिस घर में हो फटाफट कहे कि भागो, हाउ विल यू फील? ये अंग्रेजों ने किया हमारे साथ। और किसने कराया? भुट्टोज ने, हमारे लीडर थे, उन्होंने कराया। गांधी ने करवाया, मान लिया, क्यों माना? पागल थे, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। इकट्ठे रहते, हिम्मत करते, इकट्ठा, आज कुछ भी नहीं होना था। इतना मुल्क पावरफुल होना था जिसका कोई हिसाब ही नहीं। मैंने देखे हैं वो दिन, इस रियासत को 15-20 साल मैंने, क्या राज था महाराजा हरि सिंह का यहाँ। कोई गलत बात होने नहीं होती नहीं थी। तो ये अंग्रेजों का ही सब किया हुआ है। हम बेवकूफ थे, हमारे लीडर्स बेवकूफ थे। ज्यादा पाकिस्तानी वो समझते थे मार देंगे हमको, शायद मुसलमानों को। कौन मार रहा है अभी? आप बताओ, सच बताओ। पाकिस्तान हिंदुओं को मार के भगा रहा है या हिंदुस्तान मुसलमानों को भगा रहा है? पाकिस्तान के मुस्लिम हिंदू कहाँ गए? 20% में 1% रह गए, 1.5%। वो तो आए, इंडिया को ही आए। इसलिए उन्होंने मांगा था पाकिस्तान अलग बनाना। कब तक ऐसा चलेगा? तो ये कश्मीर पंडितों के ऊपर बहुत सख्त जुल्म हुआ है। पता नहीं कैसे बेचारे 7 बार कैसे बार अभी वापस जाने को तैयार हैं। जगह नहीं मिल रही, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। और जिस दिन जाने लगते हैं तो पाकिस्तान 2 आदमी भेज के उनको 1-2 मरवा देता है, 1-2 फिर बेचारे घबरा जाते हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि पंडित वहां बस जाए। ये सब प्रॉब्लम ही पाकिस्तान क्रिएट करता है हमारे लिए। तो पाकिस्तान बना ही शायद प्रॉब्लम क्रिएटर है हमारे लिए, सच्ची बात है। पाकिस्तान बजाय हमारे प्रॉब्लम करने के अपने प्रॉब्लम सॉल्व करे तो पाकिस्तान कैन बी ग्रेट ऑल्सो। वो नहीं करता। उसको अपना राज रखने के लिए भी कोई हमारे कश्मीर का मसला कोई करना पड़ता है। वो 2-4 महीने बाद 6 महीने, वैसे तो सीज फायर किया हुआ है, सीज फायर किया हुआ है कई सालों से। लड़ाई ऊपर दिखाने की लड़ाई नहीं होती कोई भी, लेकिन अंदर से ये कर रहा है। वो कुछ दिन हुए वो ड्रोन भेज रहा है, अम्यूनिशन डाल रहा है, और एक और कर रहा है अभी सत्यानाश। अभी सारा वो ड्रग्स भेज रहा है। ये लड़ाई से तो कामयाब हम हो नहीं सके,
तो ये सब इसके सारे जो पंजाब और जम्मू में भी हिमाचल कश्मीर तक इन लोगों को ड्रग्स के साथ खत्म कर दो। मेरे गांव में इतने ड्रग्स आ गए हैं पाकिस्तान से, पकड़े भी जा रहे हैं लोग रास्ते में पाकिस्तान से। ये काम कर रहा है पाकिस्तान। पता तो है सबको, अखबारों में भी आता है, मगर शायद और कोई तरीका नहीं रहा उनके पास ड्रग्स के सिवाय। ये 2-4 आदमी मार के चले जाएंगे तो ऐसे मुल्क थोड़े। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेगमेंट को एंड तक देखा और हमें दें। सर वाकई ही बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश किस्मत हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया और आपने अपनी थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। और व्यूवर्स आप लोग अपनी राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।